जय श्रीराम। चला आपला 20वा झालेला आहे। सर्व वारकरी मंडळी बाहेर पडलेले आहेत। आता आपण पण जाऊ आपल्या नंबराला। चला लावणी गेला अजूनी कान ये देवीवर श्री विठ्ठल मस्त लावणी गेला मनवोनी आलो या देशा मनवोनी आलो या देशा मनवोनी आलो या देशा पुढे भक्तीने धरिले हाती नामद चितवरी आगमाता सोया एकल्या एकात सुखाचा एकांती एकल्या बोले श्री भगवान की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ये श्री सूर्य भगवान की तपोभूमि है। ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त कुंड है। ये भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामायण में लिखा हुआ है, बालकांड में माछ दिवस का दिवस रहो मर्म न जाना कोई रथ समेत विखातियो निशा कौन हो। जिस समय त्रेता युग में श्री अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था, तो राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता रहे थे। आकाश मार्ग से श्री सूर्य भगवान का रथ रहा था। श्री सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता से प्रकाश की विशेष आवश्यकता थी। श्री सूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया। राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के 1 महीने का 1 दिन कर दिया, क्योंकि राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे। मनुष्यों को कोई गणना नहीं कितने मनुष्य थे। प्रभु राम जन्म समय जान ब्रह्मादि पधारे धाये सुरचर विमान देव वधू करत गान शीतल सुगंध पानी धवल ने उधारे। राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए संसार की जितने देवता थे सभी अयोध्यापुरी को आए हुए थे। देवियां मंगल गान को गाती थी, गीत संगीत करती थी, फूलों की वर्षा करती थी। माँ सरजू जी का जल दूध के समान उज्ज्वल निर्मल धारा बहने लगती है। राम जी के जन्म में सारा संसार राममय हो गया था। जैसे इसमें जब से भगवान प्रभु राम जी 4 से 60 में आ गए, भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सारा संसार राममय हो गया।
सारी संसार में भगवान राम जी के नाम की जयकारा गूंज रही है। भगवान का झंडा लहराता है, डंका बज रहा है। पूरी भगवान ने 1 महीने का 1 दिन कर दिया कि भगवान प्रभु राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की वृद्धि हो जाए, 1 महीने की शुद्धिकरण हो जाए। 1 महीने का 1 दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम 1 मास की 1 दिन हुआ। इधर कलयुग में अयोध्या के महाराजा दर्शन पैदा हुए, त्रिसूर्यवंशी अयोध्या नरेश, उन्हीं के द्वारा सूर्य कुंड का निर्माण हुआ। इसी के जल से उनका कुछ लोग सफेद दाग था छूट गया, सुदृढ़ हो गया। खुदाई किया, सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई जो मंदिर में अभी भी स्थापित है, दर्शन होता है। इसी से इसको श्री सूर्य कुंड कहा जाता है। शंकर जी की मूर्ति निकली, शंकर जी के नीचे खजाना निकला, हीरा जवाहरात सोना चांदी। उसी खजाने से राजा ने सूर्य कुंड का निर्माण कराया। अयोध्या का महात्म देखा गया। मुख्य रूप से अयोध्या 14 कोष की मानी जाती है। 14 कोष में 360 5000 मूल सूर्यवासी मंदिर पाए गए। सभी मंदिरों की मिट्टी से राजा ने यज्ञ वेदी बनाई। 11,000 मण का यज्ञ करवा करके 360 तीर्थों का जल इसमें डाला गया। इसका महात्म है जो भी यात्री आते हैं, त्रिसूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, जल को मस्तक में लगाते हैं, त्रिसूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, तो 360 तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। द्रोण कुंड, अग्रपुरीश्वर कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, करजा कुंड, दुर्गा कुंड, काल कुंड, सतीश कुंड, ऋषि कुंड, मुनि कुंड, श्याम कुंड, वेद कुंड, विद्या कुंड, सीता कुंड, अग्रपुरीश्वर कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, इतना लेकर के 360 तीर्थ का मस्तक बना। यहाँ जाने से अयोध्या यात्रा आप लोगों की पूर्ण हो जाए। सभी लोग हाथ जोड़िए सूर्य कुंड भगवान को, बोलिए राम जी के नाम, भरत जी के नाम, लक्ष्मण जी के नाम, शत्रुघ्न जी के नाम, जानकी जी माता, पांचों देवता, भोग लगे। सूर्य भगवान आपके पुरी में यात्रा किया, अयोध्या यात्रा पूर्ण करना, शरीर को कल्याण करना, धर्मपुत्र लक्ष्मी को वर्धन करना, अपना नाम करके प्रणाम करिएगा। बोले श्री सूर्य भगवान की। मैं तीर्थ का ब्राह्मण हूँ, बतलाना मेरा धर्म है। नारायण जी से जिस योग्य किया होगा तीर्थ के ब्राह्मण परिवार को भोजन को दे जाएंगे। जिसकी नहीं इच्छा होगी कोई ठगने का काम नहीं। बोले श्री सूर्य भगवान की जय, श्री राम जय जय। चला, अशा प्रकारे सूर्यकुंडाची माहिती आपल्याला इकडल्या ब्राह्मणांकडून भेटलेली आहे। आता सूर्यकुंडाचं दर्शन घेऊ, त्याचं जलप्राशन करू, पुढचा प्रवास चालू करू। चला, जय श्रीराम। किती मासे मासे बघा किती आहेत, मासे बघा किती मासे। चला, सूर्यकुंडाचं दर्शन झालेलं आहे सर्व भाविकांना। तरी बोला कमेंटमध्ये जय सूर्यकुंड आणि जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। ठेवा ना जरा। सीताराम राम सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। पवा फॅक्टरी, सर्व प्रकारचे पोहे सगळी ती दुकानातील। पोहा फॅक्टरी, पोहा, चना पोहा, बताशे, जास्त करून पोहा बनतात ना। पोहा 1 नंबरचा पोहा तीन बघ, हे बघ
एक नंबर दोन पावाचे सगळ्या प्रकारचे पोह्यांची हातभट्टी फॅक्टरी. शूटिंग करा. शिव आवाज आला ना माझा. वा, जी अपेक्षा होती ती अपेक्षा पूर्ण. काय धनंजय महाराज, असं वाटतं कधी असं रस्ता येईल ना. याच्यासाठी वारी आणली जाते. वा, अयोध्या 84 कोशी परिक्रमा, अयोध्या 14 कोशी परिक्रमा, अयोध्या 5 कोशी परिक्रमा. अशा ह्या परिक्रमा अशा मस्त निसर्गातून जातात आणि ह्या सर्व परिक्रमा माझ्या जीवनात ह्या सफल झाल्या आणि सफल होतील. आता या 2 दिवसात 84 कोशी परिक्रमा गेल्या वर्षी, आता ही चालू आहे आपली 14 कोशी आणि परवा दिवशी 5 कोशी परिक्रमा. म्हणजे अयोध्येच्या 3ही परिक्रमा आपण पूर्ण केल्या असा आपल्याला आनंद होईल. आजचं दुपारचं ठिकाण, दुपारी जेवणाचं ठिकाण आलेलं आहे. वा, मारुतीरायांची मूर्ती एकच नंबर आहे. बसलेली मांडी घालून दुपारचं ठिकाण. प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूल मशंगत दृढेन छित्त्वा तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं. जय श्रीराम, जय श्रीराम. आपण जे बघितलं ते आहे रामकुंड. रामकुंड म्हणजे प्रभू श्रीरामचंद्र जेव्हा वनवासाला जात होते
तेव्हा इथं थांबले काही काळ आणि इथं थांबून याच कुंडामध्ये त्यांनी पाणी पिलं. त्याच्यामुळे या कुंडाला नाव पडलेलं आहे रामकुंड असं नाव पडलेलं आहे. जिथं प्रभू श्रीरामचंद्रांनी थोडा वेळ विश्रांती करून ह्याच कुंडाचं पाणी पिलं आणि इथंच आपलं आज दुपारचं जेवण होतं. आमचं अहोभाग्य आहे तर आम्ही अशा ठिकाणावर थांबलो. चला सीताराम 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 संजीवन हरि पाठ संजीवन हरि पाठ हरिमुखे मना हरिमुखे मना सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीताराम शंकरूबाई 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 जय जय शंकरूबाई शंकरूबाई
नाद गेला जा नाही लागतंय तर लागतंय बस राहतोय इथं थांबवा जानकी माता आहे जानकी माता मनोरंजला माधारती ज्ञानराजा प्रकट भूय बोले विश्व ब्रह्माची केले राम जनार्दनी पायी टकचे ठेवले आरती ज्ञानराजा आरती ज्ञानराजा. आज आपली 14 कोशी परिक्रमा ही पहिल्या दिवसाला आपण आलेलो आहोत या मंदिरामध्ये. तिथे विशेषतः कीर्तनकार लेट येतात, पण आमच्या इथं कीर्तनकार येऊन थांबलेले आहेत. अजून मंडळी काय आलेली नाही. कीर्तनकार का बुवा धन्यवाद बरं का. माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्त येते मोक्षदायिका. 7 ज्या मोक्षपुरी आहेत त्याच्यामध्ये प्रथम क्रमांकाची मोक्षपुरी म्हणजे माझी अयोध्या. जय श्रीराम. जय श्रीराम. वा वा, खूप छान बाबांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला. आता थोड्याच वेळात कीर्तनाची वेळ होणार आहे आणि आजचा दिवस आपल्याला इथंच वस्ती करायची आहे. बाबा श्याम हमारा इथं परिक्रमामध्ये असणाऱ्या सर्व साधकांना नम्र विनंती आहे की आता हरिभक्तपरायण श्री ज्ञानराज म्हात्रे महाराजांचं कीर्तन आहे. अवघ्या काही क्षणामध्ये कीर्तनाला सुरुवात होत आहे. राम विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ. चला मंडळी, श्री विठ्ठल आणि जय श्रीराम. आजचे दिवस मी इथं संपत आहे कारण की आता भरपूर शूट झाले ऑलरेडी. काय किती मला त्याच्यात कट करायला लागेल मला माहिती नाही, पण खूप आजचा दिवस खूप छान असा गेलेला आहे. शेवटचं दर्शन घ्या इकडल्या श्याम बाबा यांचा. श्याम बाबा इथून तुम्हाला आजच्या दिवसाला शुभरात्री. चला शुभरात्री. जय श्रीराम.